कौन चाहता है कि प्रेम में विवाद हो? कौन चाहता है कि दो दिल अलग हो जाए? कौन चाहता है कि जिसे वो प्राणों से ज़्यादा चाहता हो वो उसे छोड़कर चला जाए? कौन चाहता है बना बनाया रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? कौन चाहता है कि उसका घरौंदा जिसे उसने अपने सपनों से सजाया था वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाए? इनमें से किसी तरह की अगर समस्या है ना तो इसको त्वरित ठीक किया जा सकता। सामग्री में सिर्फ एक लौकी और कुछ लोहे की कीलें चाहिए। जानिए पूरी विस्तार से बात है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, वो शादी के पहले हो या शादी के बाद की हो, पूरी तरह से उसका समाधान किया जाता है। यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यहाँ रोज लोगों को बेनिफिट हो रहा है। 1 2 4 5 नहीं, यहाँ हजारों लाखों लोगों का त्वरित बेनिफिट कराया जा रहा है। लोगों की लाइफ को विस्तार से उस पर रिसर्च करना, उस बात को पूरी तरह से समझना और उसको बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग में लेकर के आना, उस पर काम किया जाता है। आज मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक लौकी और कुछ लोहे की कीलें आपके अपने जीवन से विवाद समाप्त कर सकती हैं, झगड़े समाप्त कर सकती हैं। कोई रूठा है, कोई परेशान है, कोई दिक्कत में है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सच्चे प्यार में समस्याओं का अंबार होने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो ये बहुत अच्छा संयोग है। आज संयोग, कुयोग और उसके सलूशन की पूरी विस्तार से बात करेंगे। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये गीता के 17वें अध्याय के 67वें मंत्र से प्रारंभ में है। आज हम कह रहे हैं कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्पेशल तत्व है किसी में भी वो मैं हूं। जिस प्रकार से धातुओं में स्वर्ण में हूं वैसे ही मनुष्यों में प्रेम का जो रूप हूं वो मैं ही हूं, ऐसा कहते हैं। और वहीं जाकर के आगे उसका निवारण भी बताते हैं। बोलते हैं अर्जुन, लोग माया मोह में पड़े हुए हैं, लोग असमंजसता में पड़े हैं, कौन क्या कहेगा इस पर बात करते हैं। आवश्यकता सिर्फ आपको अपने प्यार के लिए होना चाहिए। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी का जिसने निरादर किया है, जो तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे पार्टनर का जिसने निरादर किया है, उसको मारना। हंते नाम विहताम हंते, अगर दुष्ट को मारा जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। ऐसी बड़ी सारी विस्तार से बातें करते हैं कृष्ण। और बड़ी बात समझना, इसमें सल्यूशन की बात आती है। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही जेतर जनी देखी मर जाही। कुमड़ा यानी लौकी की, कद्दू की जो छोटा फल होता है उसे उंगली दिखाने से वो मर जाता है, यानी उसका गजब कनेक्शन है। एनर्जी का बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, अच्छा चिंतन, खराब सोच, ये सब कुछ हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को निर्माण करती है। ये सारी की सारी चीजें आपके अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्पेशल बनाने के लिए वर्क करती है। आपको इस बात में थोड़ा गंभीरता से समझना होगा कि पूरी के पूरे विश्व में केवल और केवल लौकी ऐसा वृक्ष है, लौकी ऐसा फल है जिसमें एनर्जी, जिसकी शक्ति, जिसकी पावर टूटने के बाद भी खत्म नहीं होती, वैसे के वैसे विद्यमान रहती है। जब तक उसका पूरी तरह से पानी सूख ना जाए, जब तक उसे पूरी तरह से समाप्त न कर दिया जाए, काट कर कई खंड में न कर दिया जाए, तब तक लौकी मरती ही नहीं है। लौकी का कनेक्शन अपने
पेड़ के साथ निरंतर बना होता है, वैसे ही जैसे जन्म जन्मांतर का साथ तुम्हारा होता है, वैसे ही जैसे तुम सातों जन्मों का प्रेम चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने संबंध को जन्म जन्मांतर के लिए एक रखना चाहते हो, बिल्कुल उस प्रकार से ही लौकी की बड़ी विस्तार महिमा है। लौकी के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। इसकी पूरी की पूरी चर्चा पूरा का पूरा अच्छा समझाता इसलिए हूँ ताकि तुम्हें उपाय करने में दिक्कत ना आए। उपाय की पूरी बात करेंगे, उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी लव लाइफ में बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं कुछ उपाय ढूंढ रहा था, तभी मुझे यूट्यूब पर आपकी वीडियो मिली। सच में बताऊँ तो गुरुजी, मुझे एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय करने के बाद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, इस पर मुझे ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद, आपने बताए हुए कुछ उपाय करने के बाद मेरे लव लाइफ की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हुआ। इससे मुझे एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा आ ही गया और आप पे बहुत सारा भरोसा मेरा बैठ गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप और आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही हो। आपका आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बनाए रखना। थैंक्स अ लॉट गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा विश्वास नहीं था, तुम्हारा विश्वास जीतने में हम सब कायम हुए हैं, सक्षम हुए हैं, सबल हुए हैं। इसमें बहुत बहुत कृपा है तुम सबकी, तुमने विश्वास किया है। ये सत्य बात है कि जो युवा वर्ग है उसे विश्वास नहीं है ज्योतिष पर। इसमें उनकी भी गलती नहीं और ज्योतिष के विषय की गलती नहीं, विषय के जानकारों की गलती है, विशेषज्ञों की गलती है। इसीलिए तो कहता हूँ, अभी 2 दिन पहले भी किसी बच्ची को डांट रहा था कि तुम इनको देखते हो, उनको देखते हो। सबको क्यों देखते हो? मैं तो रोज मना करता हूँ ना जी, मत देखो। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखो, किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखो। क्यों? क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे, गुमराह करेंगे और सत्य बात आपको जानने नहीं देंगे और कभी आपको अच्छा होने नहीं देंगे। उसमें उनका फायदा है, हमारा फायदा अलग है। हमारे परिवार में 4 लाख के ऊपर लोग हो चुके हैं। यूट्यूब परिवार की बात कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल सब करेंगे तो हमारे पास 20 लाख प्लस लोग हैं। केवल यूट्यूब परिवार में 4 लाख के ऊपर हम चल रहे हैं। अब हमारी यात्रा अब 5 लाख की तरफ चल पड़ी है। हम कह रहे हैं कि इसका सल्यूशन त्वरित होता है। हम कह रहे हैं एक लौकी कुछ लोहे की कीलें आपके अपने जीवन में प्रेम को फिर से पुनर्गठित कर सकती हैं, पुनर्जीवित कर सकती हैं, पुनरुत्थान कर सकती हैं और बहुत बेहतर बना सकती हैं। आप समझ रहे हो ना? तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होगा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। समझ रहे हो इस बात को? मैं क्या कह रहा हूं? मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। तुम्हारी हर परिस्थितियों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परिस्थितियों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तप साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, भगवान तक से भी अगर लड़ने की आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये अभिमान नहीं है भाई बच्चे, ये स्वाभिमान है तुम्हारे प्रेम का। इस धरा में यारों कोई प्रेम से बढ़कर भी कोई है नहीं। प्रेम परमात्मा है, प्रेम श्रेष्ठता है, प्रेम भक्ति है, प्रेम अनंगता है और प्रेम अंत अनंत है। प्रेम ही भगवान है। सत्य मानो, जिसने प्रेम को जाना, जिसने प्रेम को पाया, उसने सब पा लिया। मीरा ने प्रेम से भगवान को पाया, अहिल्या ने प्रेम से भगवान को पाया। ऐसा कौन है जिसने भगवान को पाया हो और उसमें प्रेम न लगा हो? पहले मिल ही नहीं सकता बिना प्रेम के भगवान। वो ठाकुर मिलता ही तब है जब प्रेम आता है बीच में। तुम्हारे उपाय सफल तब होते हैं जब तुम्हारे जीवन में प्रेम सच्चा हो। तो तुम तो सच्चे प्रेम वाले हो, तुम्हें क्या चिंता है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ बैठा। गुरु आदेश भगवान के आदेश से ज्यादा बड़ा होता है। भगवान भी मजबूर हो जाता है गुरु के आगे जब कोई बात पड़ती है तो। इसीलिए तो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिखा है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है, या शायद सुनना पड़ता है उसे, क्योंकि उसकी रहमत, उसकी करुणा, उसकी कृपा हम पर है। मैं 24 घंटे में 22 घंटे सिर्फ इसलिए काम नहीं करता
कि मैं तुम्हें बता सकूं, मैं इसलिए काम कर सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हें जता सकूं हर बार। आज मैं अगर 95 कहते कहते 95 प्लस कह रहा हूं तो बड़ी बात है। अगर मैं पहले तुमको कोई बात कहता हूं उसके बाद उसका साक्ष्य देता हूं तो इसमें बड़ी बात है। मैं अगर आपको कह रहा हूं खुले प्लेटफॉर्म पर कि मैं आगे जाकर के 100% डिसलाइक बंद करा दूंगा, नहीं करने दूंगा डिसलाइक, नहीं करने दूंगा मतलब क्या करूंगा? बम चलाऊंगा, गोली चलाऊंगा? नहीं 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 नहीं, नहीं करने दूंगा का मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर आएगा ही वही जिसे भगवान भेजेगा। मैं उस साधना में भी लगा हूं। इस पे आने के बाद दुष्ट भी सज्जन क्यों न बन जाए। चलो मान लेते हैं कि मेरे कुछ 2 4 10 हमने एनिमी बना लिए हैं, जिनको मैं रोज उल्टा सीधा कहता हूं आपके चक्कर में। उनको भी क्यों कहता हूं? क्योंकि वो गलत हैं। हो सकता है जिस दिन वो भी सही हो जाएंगे तो वो भी हमारे साथ होंगे ना, हमारी टीम बड़ी होगी। मैं आवाहित करता हूं उन लोगों को भी जो अभी तक गलत काम में थे। हम और हमारी पूरी की पूरी टीम तुम्हारे साथ है। काम सही से करो ना। तुम्हारे पीछे भीड़ है, व्यवस्था है, साधन है, गलत चीजें क्यों करते हो? हम रोज उपाय बताते हैं, इसी को अपना नाम बता करके अपनी मोहर लगा करके मजे लो ना, काम होगा। कुछ भी मत करना, गलत मत करना। मैं तुम्हारे साथ भी हूं। तुम गलत करते हो, तुम बुरे इंसान हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं कि मुझे विश्वास है कभी न कभी तुम अच्छा करोगे। इस चर्चा को फिर कभी करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि एक लौकी कुछ कीलें आपके अपने जीवन में प्रेम भर सकती है। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारी प्रेम की सारी समस्याएं एक लौकी हर सकती है। एक लौकी में थोड़ी सी कुछ कीलें लगानी है। कैसे करना है वो उपाय, कैसे करना है वो सोल्यूशन जरा जान लीजिए, जरा समझ लीजिए इस पूरी के पूरे विस्तार से इस सिस्टम को। आपको करना है, आपको एक लौकी लेनी है, बहुत ताजी, हरी, बहुत सुंदर, दिव्य लगे, जो आंखों को आपको सुंदर लगे, ऐसी एक लौकी लेनी। लौकी आप समझते होंगे, दूधी भी कुछ लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र इत्यादि में बहुत सारी भाषाएं हैं। मेरे ख्याल से आप गूगल करेंगे तो अच्छा होगा। मैं गूगल का प्रचारक हूँ, तो उस पर आप करके समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको लेना है एक लौकी और 7 लोहे की कीलें लेनी है। 7 मतलब 7 लोहे की कीलें लेनी है, लौकी लेनी है। अब करना क्या है? आपको करना सबसे पहला काम ये है कि सातों के सातों जो आपकी कीलें हैं वो एक दूसरे के जिगजैग पोजीशन में, ऊपर से उसके जहाँ से वो उपजती है, जहाँ पर उसका पेड़ से जोड़ने का माध्यम हो, वहाँ से शुरुआत करिए और जिगजैग तरीके से करते हुए नीचे तक आना है। उसके बाद अपनी ही हाइट के बराबर धागा लेकर उसमें जिगजैग करके बांध देना है और अपने ऊपर से 7 बार उतारिए। या तो पीपल के वृक्ष में या तो बहते हुए जल में सिर्फ अपनी मनोकामना कहकर रख तो दीजिए। रखते ही फर्क नहीं कह रहे तो कहना, रखते ही फर्क पड़ेगा, ये गारंटी हमारी। पर श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, अडिगता चाहिए, गुरु आदेश चाहिए और समझ कर करना। कोई भी काम तुम केवल चेक करने के लिए, शायद हो जाए, ये भी नहीं होगा। पहले प्रबल विश्वास चाहिए। चुकी भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। ऐसा कहते हैं। बिना श्रद्धा विश्वास के कहीं कुछ काम नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास भवानी शंकर है, माता पार्वती और भगवान शिव के रूप में है। जब ये जन्म लेते हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय प्रदेश में, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में प्रेम आना संभावित हो गया है, निश्चित हो गया है। ये उपाय शनिवार को, मंगलवार को और गुरुवार को अधिक काम करता है। बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है, अवॉइड करने जैसा कोई दिन नहीं है। केवल बुधवार मत करिएगा, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, व्यवस्थित रहें, मुस्कुराएं, सुंदर बने। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइएगा, पैसों का आदान प्रदान प्लीज मत करिएगा। और हाँ, निगेटिव होना, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सोचना या होने देना या सुनना, इन सब से तुम्हारा काम नहीं होने की तरफ बढ़ चलते हो तुम। क्योंकि गुरु की निंदा सुन ही जे कान,
होई पाप गौ घात समाना, गुरु की निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ घात समाना। ऐसा कहते हैं गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है गुरु की निंदा कान से सुनने मात्र से भी। बहुत ध्यान रखिए अपना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ वो सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।